बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास छठम के बच्चे हैं। सबक नंबर 6 जो कि नज़म है चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, साकी जवेद इसके शायर हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। एक में हम लोगों ने अल्फाज मानी, तशरीह, मरकज़ी ख़याल, ख़ुलासा किया। दूसरे में हमने मश्की सवालात किए जो कि उस नज़म से रेलिवेंट थे। अब हम लोग इस लेक्चर में इसका हिस्सा ग्रामर, जो हिस्सा ग्रामर के सवालात हैं वो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग पेज नंबर 40 पे आ जाएं। पेज नंबर 40 पे आ जाएं। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में है, आपको अपना वतन कैसा लगता है? अपने हम जमातों से बात करें। वतन से मोहब्बत के बारे में अपनी बातचीत को ठोस दलाइल से बामानी बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस तरह थोड़ा प्रैक्टिकली ख़ुद से इस तरह के काम करेंगे तो इस तरह आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। बच्चे माशाल्लाह से आप कह लें कि कंसेप्चुअल भी हो जाते हैं। बच्चे ख़ुद से सोच समझ कर लिखने के काबिल हो जाते हैं। आइंदा आने वाली मुश्किलात से घबराते नहीं, क्योंकि बच्चों ने शुरू से ही इस चीज़ का तजर्बा लिया होता है। आप अपने दोस्त, किसी हम जमात, अपनी क्लास फेलो के साथ बैठें, उसे अपने वतन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं, उसे मोहब्बत का इजहार, ठोस सबूत दें। आप कहाँ कहीं सैर पे गए होंगे, उस जगह को बताते हुए, उसके अलावा आपकी जो लगन है काम की, आपके जो घर के हालात वाक़यात हैं, वो सारे आप लोग देखिए। आप इस वतन में रह रहे हैं तो आप इस वतन पे डिपेंडेंट हैं, यानी सब कुछ इस वतन की बदौलत ही है। तो इस वतन के साथ मोहब्बत का इजहार अपने हम जमात के साथ ठोस दलाइल के साथ करें और उन्हें बताएं कि मैं अपने वतन से क्यों मोहब्बत करता हूँ। आगे आप देख लें। सवाल नंबर 6 है हमारे पास। सवाल नंबर 6 है, दर्जा झैल मिसालों की रोशनी में 3 सादा और 3 मुरक्कब जुमले लिखें। 3 सादा और 3 मुरक्कब जुमले लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कई दफ़ा बताया है मैंने सादा या मुफरद जुमले। पहले हम लोग पढ़ लेंगे सादा या मुफरद जुमले। दूसरे होते हैं मुरक्कब जुमले। मुरक्कब जुमले, सादा और मुफरद जुमले क्या होते हैं? आप अपना पेज खोलें, उस पर देखें। मैं वैसे भी बता देती हूँ। जब किसी जुमले में एक ही फेल यानी काम जो हो रहा होता है एक ही और फ़ाइल करने वाला भी एक ही हो तो वो सादा या मुफरद जुमला कहलाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं फ़ाइल एक ही है, काम करने वाला पढ़ा रही हूँ, एक जुमला बन गया, ये सादा जुमला है। अब इसको मुरक्कब जुमले ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा सादा जुमलों से मिलके बने होते हैं और उनमें रब्त के लिए और, तू, मगर, तक, लेकिन ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जाता है। रुफ़ अतफ़ भी आते हैं उसके अंदर। तो मुरक्कब और सादा जुमले समझ आ गई। मुफरद अकेला जुमला, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक जुमला, उसमें साफ समझ आ गई। फ़ेल भी एक है और फ़ाइल भी एक है, यानी करने वाला काम भी एक है और हो भी एक ही काम रहा है। अब इसी तरह आपको मैं मिसाल ख़ुद से देती हूँ कि मुरक्कब जुमले में मैंने आपको पढ़ा दिया और आप लोगों ने सबक याद कर लिया, ये मुरक्कब जुमला हो गया। इस तरह मुरक्कब मैंने आपको पढ़ा दिया और इसने जोड़ दिया है और आप लोगों ने उसे याद कर लिया, ये दूसरा जुमला हो गया। तो ये मुरक्कब जुमला हो गया। अब यहाँ से आप आएँ तो मैं आपको इसकी तारीफ़ गौर से सुनिएगा। सादा जुमले, जब किसी जुमले में एक ही फ़ेल या काम का जिक्र किया जाए उसे सादा या मुफरद जुमला कहते हैं। मसलन मैंने खाना खा लिया, साइमा ने रोज़ा अफ्तार किया। ये एक ही फ़ेल और एक ही फ़ाइल है, यानी काम करने वाला भी एक ही है और जो हो रहा है वो काम वो भी एक ही है। मुरक्कब जुमले ऐसे जुमले जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सादा जुमलों को इस्तेमाल किया जाए और एक से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल किए जाएँ और इनमें रब्त के लिए और, तू, मगर, वरना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा सादे या मुफरद जुमलों को मिलाकर ये जो मुरक्कब जुमले बनते हैं और उनको जोड़ने के लिए और, से, पर, तक, मगर, वरना ये ऐसे अल्फाज होते हैं। हरूफ भी इस्तेमाल होते हैं जो आप कह लें कि इसमों को भी जोड़ता है। वाव जिस तरह होता है, मसलन मैंने खाना खाया,
मगर चाय नहीं पी। देखो दो दो फेल है, इसमें दो काम हो रहे हैं, उसको जोड़ कौन रहा है? मगर। जल्दी से चले जाओ वरना बारिश शुरू हो जाएगी। दो काम हो रहे हैं, दो फेल हैं, देखिए दो फेल हो रहे हैं और दो से ज़्यादा काम किए जा रहे हैं, उनको जोड़ है वरना। इसी तरह उन्होंने कहा सवाल नंबर 3 है सादा और मुरक्कब जुमले। अब हम सादा पहले 3 जुमले लिखेंगे, फिर मुरक्कब 3 जुमले लिखेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लें। सादा जुमले 3, इसको थोड़ा मैं इधर ले आती हूँ। सादा जुमले और ये हो गए मुरक्कब जुमले। तीनों हमने कितने कितने लिखने हैं? 3-3। सादा जुमले बहुत आसान है। कपड़े मशीन में धुल रहे हैं। एक, कपड़े मशीन में धुल रहे हैं। दूसरा है मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। 3 है अम्मी ने नमाज़े ज़ोहर अदा कर ली। ये देखें कि एक ही इसमें फेल है, एक ही काम हो रहा है, फाइल भी एक है। अब मुरक्कब जुमले या दो से ज़्यादा आप कह लें कि जो मुफरद जुमलों को मिलाकर बनाते हैं। मैंने पढ़ लिया, मैंने काम कर लिया, मगर अहमद अभी कर रहा है। अहमद अभी काम कर रहा है। ये मुरक्कब, इसमें ये देखिए दो लोग काम कर रहे हैं, इसमें मगर आ गया है। बच्चा भूख से रोया और जब दूध मिला तो खामोश हो गया। जब दो चीज़ें, खामोश हो गया, दो फेल हो रहे हैं, खामोश हो गया और रो रहा था भूख की वजह से। अब आप तीसरा देख लें। हम स्कूल गए मगर स्कूल का गेट बंद था। हम स्कूल गए मगर स्कूल का गेट बंद था। ये मगर आ गया। इसने आपको दो मुफरद जुमलों को आपस में जोड़ दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मुफरद, सादा और मुरक्कब जुमलों की समझ आ गई होगी। तो ये सवाल नंबर 6 था। आगे सवाल नंबर 7 आप देखें। सवाल नंबर 7 है हमारे पास। अराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़िया करें। अराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़िया करें। ये स्टूडेंट्स लफ्ज़ आपके पास हैं, इसी के ऊपर आप अराब लगाएंगे। मैं इधर लिख देती हूँ, आप लोग देखें। पहला वर्ड है ज़मीन, ज़मीन। दूसरा है फूल, फूल। तीसरा है मला, मला। चौथा है देहकां, पांचवा है जुर्रत, जुर्रत जीम के ऊपर पेश, जुर्रत। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग जब सही तलफ़ुज़ के साथ अल्फाज को अदा कर रहे होंगे तो आपको अराब लगाने भी आ जाएंगे। तो ये थे हमारे सवाल नंबर 5, ये 7 था अराब वाला। आगे आप देखें ज़बान शनाशी में साबके और लाहके हमारे पास आ जाते हैं।
साबके होते हैं जो जो लफ्ज़ हम लोग पहले लगाकर कलमे के शुरू में लगाकर अल्फाज बनाते हैं, वो साबके होते हैं। लाके जो बाद में आते हैं उनको लाके बोला जाता है। साबकों की मदद से लाके बनाएं और लाकों की मदद से साबके बनाएं। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 क्या है? साबकों की मदद से चार चार अल्फाज बनाएं। पहले मैं आपको साबके और लाके इनकी डेफिनेशन बता दूं। पेज नंबर 40 पे आप लोग देखें। पेज नंबर 40 पे साबका उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसे कलमे के शुरू में लगाकर नया लफ्ज़ बनाया जाए, जैसे अनमोल, कम, हिम्मत, बाअदब वगैरह। इन अल्फाज में अन, बा, कम साबके हैं, यानी उनको दूसरे हर्फ के साथ जोड़कर लफ्ज़ बनाया जाता है। लाके उस लफ्ज़ को कहते हैं, होता लफ्ज़ ही है लेकिन किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर उसको बामानी किया जाता है। लाके उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसे कलमे के आखिर में लगाकर नया लफ्ज़, साबका शुरू में लगाते हैं और लाह का आखिर में लगाते हैं और उसका लफ्ज़ नया लफ्ज़ बनाया जाता है, जैसे रोशनदान, खुदसर, इज़्ज़तदार वगैरह। इनमें दान, सर और दार ये लाके हैं। अब आप देखें सवाल नंबर 8, इसमें हमने बे से 4 बनाने हैं और बद से 4 बनाने हैं। अब आप देखते रहिएगा। बे से बेखुदी, बेशर्म, बेखुदी, बेशर्म, बेबस, बेगैरत, ये साबके हैं। देखिए शुरू में सबके बे लगाया है तो ये लफ्ज़ हमारे पास बने हैं। आगे बद है, बदनाम, बदज़ौक़, बदनाम, बदज़ौक़, बदतर, बदमाश। अब आपने देखा ये 4 अल्फाज साबके क्या होते हैं, जो शुरू में लगाए जाते हैं, शुरू में लगाकर अल्फाज बनाए जाते हैं, वो साबके होते हैं। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 9, लाकों की मदद से। सवाल नंबर 9, 4 अल्फाज बनाएं। ये सवाल नंबर 9 है हमारे पास। ये था साबकों की मदद से, ये लाकों की मदद से। अब हमारे पास है सनाश। आपको पता है लाका क्या होता है? जो बाद में लगाया जाता है। साबका जो शुरू में होता है। फर्स्ट सनाश, फर्स्ट सनाश, सनाश हो गया। चेहरा शनास, चेहरा शनास के बाद है ज़माना शनास। शनास होता है पहचानने वाला। आगे है ज़हन शनास। अगला लफ्ज़ है हमारे पास नाक। इससे लाके बनाने हैं दर्दनाक, गमनाक, दर्दनाक, गमनाक, खतरनाक, खौफनाक। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने साबके लाके भी बना लिए। सवाल नंबर 9 भी हो गया। अब सवाल नंबर 10 देखें। ये आपने सेल्फ में करना है खुद से। कोशिश है क्या करनी है कि आपने अपने वतन से, अगर आपको वतन की खिदमत करने का मौका मिले तो आप अपने वतन के लिए क्या करना पसंद करेंगे। तो इसमें हिंट दे दे कि आप लोग जो जो करना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि वतन के अंदर बहुत सारे शोबा जात हैं जिस पे खिदमत सारी अंजाम दी जा रही हैं, और आप अपनी बताएं अपनी चॉइस के मुताबिक उसको एक वर्क पे लिखें, एक पेज पे, और अपने उस्ताद को चेक करवाएं
कि जब आपको मौका मिले कि आप वतन की खिदमत करें तो आप किस तरह अपने वतन की खिदमत करना पसंद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा हिस्सा ग्रामर का, सबक नंबर 6, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन का हिस्सा ग्रामर के सवालात। और हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बराए मेहरबानी जो लेक्चर आप लोग सुनते हैं उसको दोबारा से एक दफ़ा खुद से करके उसको अच्छे से ज़हन नशीं कर लिया करें, तो आप इंशाल्लाह कभी भी वो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। और जब प्रैक्टिकली करेंगे और साथ साथ गौर से सुनेंगे, उम्मीद करती हूँ आप भरपूर तरीके से इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच।